रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं विद वेस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर्स। राइट, वो पेनिसुलर रिवर्स जो अरेबियन सी में एट द एंड गिरती हैं उन्हें हम कहते हैं वेस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर्स, एंड वो पेनिसुलर रिवर्स जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं उसे हम कहते हैं ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर्स। लेक्चर नंबर 14 में हम ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर्स कवर कर चुके हैं। राइट, अब ये जो ट्राइंगल सा पोर्शन आपको दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? पेनिसुलर प्लेट्यू। इसमें बहती हैं पेनिसुलर रिवर्स। पेनिसुलर प्लेट्यू तीनों साइड से किससे सराउंडेड है? अरेबियन सी से इन द लेफ्ट साइड, बे ऑफ बंगाल राइट साइड में और इंडियन ओशन नीचे साउथ साइड में। सो वेस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर्स जो अरेबियन सी में गिरती हैं उसे हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले पेनिसुलर प्लेट्यू के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं जो हमारी मदद करेंगे पेनिसुलर रिवर्स को समझने में। राइट, जैसे कि मैप में आपको ऑरेंज पोर्शन दिख रहा है जिसे हम क्या कहते हैं? पेनिसुलर प्लेट्यू। लेक्चर नंबर 14 में इंडियन ज्योग्राफी में ये मैं डिटेल में करवा चुकी हूँ, वहाँ चेक करना पेनिसुलर प्लेट्यू। सो पेनिसुलर प्लेट्यू शॉर्ट में यहाँ मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा। ये ट्राइंगुलर इन शेप होता है, तीनों साइड से पानी से घिरा होता है। लेफ्ट साइड में अरेबियन सी होता है, राइट साइड में बे ऑफ बंगाल और साउथ वाली साइड पेनिसुलर प्लेट्यू के क्या है? इंडियन ओशन। ठीक है, ये सारा आप पढ़ सकते हो लेक्चर नंबर 14 ऑफ इंडियन ज्योग्राफी सीरीज में। लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है हमारे भारत की। मैंने फिजिकल डिवीजन पूरी डिटेल में पढ़ाई है लेक्चर नंबर 14 में इंडियन ज्योग्राफी में। तो उन सभी फिजिकल डिवीजन में सबसे बड़ा लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन भारत का कौन सा है? पेनिसुलर प्लेट्यू। ठीक है, एरिया क्या है इस पेनिसुलर प्लेट्यू का? 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर। एंड एवरेज हाइट कितनी है इस पेनिसुलर प्लेट्यू की? 600 to 900 मीटर। एरिया और एवरेज हाइट याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, सो रफ में ये मैं बना लेती हूँ पेनिसुलर प्लेट्यू, जैसे मैंने आपको ट्रायंगुलर शेप दिखाया मैप में। अब इस पेनिसुलर प्लेट्यू में क्या होता है? ये जो नर्मदा रिवर है ये पूरे पेनिसुलर प्लेट्यू को दो हिस्सों में काटती है। ऊपर वाला पोर्शन जो है दैट इज नदर्न पार्ट, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल हाईलैंड। नर्मदा पूरे पेनिसुलर प्लेट्यू को दो हिस्सों में काटेगी। ऊपर वाला पार्ट दैट इज अपर पार्ट या नदर्न पार्ट को बोलते हैं हम सेंट्रल हाईलैंड, और नर्मदा से नीचे वाला पार्ट दैट इज सदर्न पार्ट को हम क्या बोलते हैं? डेक्कन प्लेट्यू। सो ये दोनों ही पार्ट हैं किसके? पेनिसुलर प्लेट्यू के। नर्मदा पूरे पेनिसुलर प्लेट्यू को दो हिस्सों में काटती है। तो चलिए अब स्लोप देखते हैं इस पेनिसुलर प्लेट्यू की कि ढलान कहाँ पर है। नर्मदा के जो ऊपर वाला पोर्शन है वहां पर स्लोप है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, एंड नर्मदा के जो नीचे वाला पोर्शन है वहां पर ढलान कैसी है पेनिसुलर प्लेट्यू की? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। राइट, सो ये याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ रॉक्स देख लेते हैं, कैसी रॉक्स पाई जाती हैं पेनिसुलर प्लेट्यू में। ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा जब हम रिवर्स को पढ़ेंगे। पेनिसुलर रिवर्स को अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं तो थोड़ा सा ये फीचर्स आपके काम आएंगे आगे। रॉक्स कैसी हैं पेनिसुलर प्लेट्यू में? इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, दैट इज हार्ड रॉक्स। हार्ड रॉक्स पाई जाती हैं पेनिसुलर प्लेट्यू में, जबकि प्रीवियस लेक्चर्स में जब मैंने आपको हिमालयास पढ़ाए थे वहाँ सॉफ्ट रॉक्स पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि पेनिसुलर प्लेट्यू में हार्ड रॉक्स पाए जाते हैं। रॉक्स हार्ड है, इसका मतलब जब रिवर्स वहां से फ्लो करेंगी तो उन हार्ड रॉक्स को नहीं तोड़ पाएंगी। जब तोड़ नहीं पाएंगी ये रिवर्स तो सेडिमेंट्स कम होंगे, तो डेल्टा कम बनेंगे पेनिसुलर प्लेट्यू में, और ज्यादा क्या बनती है यहाँ पर? एस्चुरीज बनती हैं। ठीक है, अब डेल्टा और एस्चुरी को भी एक बार देख लेते हैं क्या होता है। लेफ्ट साइड में देखो डेल्टास कैसे बनते हैं। सपोज कोई रिवर आ रही है और आगे से रेड कलर के काफी चैनल्स बन रहे हैं उसके, ठीक है, सी में गिरने से पहले। तो वो चैनल्स हर अलग अलग जगह पर सेडिमेंट्स इकट्ठे करेंगे और डेल्टा की फॉर्मेशन कर देंगे। जबकि एस्चुरी में जो रिवर आ रही है ग्रीन कलर की, वो डायरेक्टली आकर ओशन या सी में मिल जाती है, उसके ज़्यादा चैनल्स बनते ही नहीं हैं, तो वो सेडिमेंट्स इकट्ठे करती ही नहीं है, तो क्या बनती है? एस्चुरीज। वेस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर और ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर में वेस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर्स क्या बनाती हैं? एस्चुरीज। और ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर्स क्या बनाती हैं? डेल्टास। पेनिसुलर प्लेट्यू में अर्थक्वेक भी नहीं आते हैं। पेनिसुलर प्लेट्यू में बेसिकली प्लेट्यूज और हिल्स आते हैं। ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ इंडियन ज्योग्राफी में, वहाँ चेक करना। ठीक है, हिल्स में पेनिसुलर प्लेट्यू में जो इंपॉर्टेंट हिल्स जो कि हमारे रिवर्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी पढ़ने के लिए, उनके नाम है अरावली, विंध्याचल दैट इज विंध्या रेंज एंड सतपुरा रेंज। सो इनकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए।
ताकि हम नर्मदा, तापी इन सबको पढ़ पाएँ अच्छे से। रिवर्स आएंगी जो पेनिसुलर प्लेट्यू में, उन्हें हम अच्छे से पढ़ पाएँ। सो मेजर वेस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर्स के नाम देख लेते हैं एक बार, कौन कौन सी हैं। नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, लूनी, तवा रिवर एंड शारावती रिवर। और भी जैसे आएंगी मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहली रिवर है नर्मदा। लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर है नर्मदा रिवर। अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से, और ये फ्लो करती है विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच में जो रिफ्ट वैली है वहां से फ्लो करती है। क्या होते हैं विंध्या सतपुरा रेंज, ये देखेंगे। क्या होती है रिफ्ट वैली, ये भी देखेंगे। सो विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज, इनके बीच में से फ्लो करती है नर्मदा रिवर। रिफ्ट वैली क्या होती है, सपोज विंध्या रेंज है ऊपर और नीचे क्या है सतपुरा रेंज, जो इसके बीच वाला पोर्शन है वो नीचे धंस गया है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्या, रिफ्ट वैली, जहां से कौन फ्लो करती है, नर्मदा रिवर। तो चलिए नर्मदा रिवर विंध्या और सतपुरा के बीच में से फ्लो करती है, इनकी लोकेशन देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले अरावली की लोकेशन देखते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है रिवर्स को पढ़ने के लिए। अरावली रेंज गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक एक्सटेंडेड है हमारे पास, ठीक है, अरावली रेंज। देन विंध्या रेंज गुजरात, मध्य प्रदेश एंड बिहार तक एक्सटेंडेड है। कौन सी रेंज, ये माउंटेन रेंज है पूरी, जो गुजरात से, मध्य प्रदेश से बिहार तक एक्सटेंडेड है, जिसका नाम क्या है, विंध्या रेंज। ये पढ़ाना इसलिए जरूरी है, जब मैं बोलूँगी नर्मदा फ्लो कर रही है विंध्या और सतपुरा के बीच में, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि विंध्या रेंज कहाँ है। विंध्या रेंज के नॉर्दर्न वाले पार्ट में हिमालयन रिवर्स फ्लो करती हैं, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, और सदर्न वाले पार्ट में पेनिसुलर रिवर्स फ्लो करती हैं। इसका मतलब विंध्या रेंज एक्ट एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन हिमालयन रिवर्स एंड पेनिसुलर रिवर्स, ठीक है। विंध्या रेंज के ऊपर वाली साइड फ्लो करते हैं हिमालयन रिवर्स, और नीचे वाली साइड क्या फ्लो करती हैं, पेनिसुलर रिवर्स, ठीक है। अब सतपुरा रेंज देख लेते हैं। गुजरात से लेकर झारखंड तक एक्सटेंडेड है हमारे पास, कौन सी रेंज, सतपुरा रेंज। तो लोकेशन समझ आ गई, विंध्या, सतपुरा, अरावली की। अरावली रेंज कहाँ से कहाँ एक्सटेंडेड है, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक। विंध्या रेंज कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार तक, ठीक है। विंध्या रेंज के ऊपर हिमालयन रिवर्स और नीचे पेनिसुलर रिवर। गुजरात से लेकर झारखंड तक कौन सी रेंज एक्सटेंडेड है, सतपुरा रेंज। सो विंध्या और सतपुरा समझ आ गई रेंज। इन दोनों के बीच में जो अमरकंटक हिल है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर में, वहां से निकलती है कौन सी रिवर, नर्मदा रिवर। सो पहली पेनिसुलर रिवर जो कि अरेबियन सी में जाकर गिरेगी, दैट इज नर्मदा रिवर है हमारे पास। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, जो अमरकंटक हिल से निकलेगी और फ्लो करेगी विंध्या और सतपुरा के बीच में जो रिफ्ट वैली है वहां से फ्लो करते हुए एट द एंड कहाँ गिरेगी, अरेबियन सी में। देखो ऐसे मैप में दिख रहा है आपको अमरकंटक, ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में है, वहां से ओरिजिनेट हो रही है। देन विंध्या और सतपुरा के बीच में रिफ्ट वैली से होते हुए मध्य प्रदेश में फ्लो करती है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से फ्लो करती है, देन महाराष्ट्र में एंटर करती है, देन गुजरात के बहरूच सिटी से होते हुए गल्फ ऑफ खम्बत में गिर जाएगी। कौन सी नदी, नर्मदा रिवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए इसे अब हम क्लियरली मैप में ड्रॉ करते हैं। इन स्टेट से फ्लो करती हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में जो मैक्कल रेंज है, ठीक है, वहाँ हमारे पास क्या है, अमरकंटक हिल। अब ये जो अमरकंटक हिल है दैट इज मैक्कल रेंज जो है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है नर्मदा नदी। देन मध्य प्रदेश से फ्लो करते हुए मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बॉर्डर से फ्लो करती है, देन महाराष्ट्र में एंटर की, देन उसके बाद एंटर कर जाएगी कहाँ पर, गुजरात में, और गुजरात की भरूच सिटी से होते हुए फाइनली नर्मदा रिवर कहाँ गिर जाती है, गल्फ ऑफ खम्बत में, ठीक है, गल्फ ऑफ कैम्बे या गल्फ ऑफ खम्बत बोल सकते हो। एंड फाइनली गल्फ ऑफ खम्बत से कहाँ गिर जाएगी नर्मदा रिवर, अरेबियन सी में। कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, अमरकंटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से, राइट। सेकंड देखते हैं हम, तापी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मध्य प्रदेश से, ठीक है, मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है हमारे पास कौन सी नदी, तापी नदी। देन एंटर कर जाती है महाराष्ट्र में, और उसके बाद गुजरात में एंटर करती है, सूरत सिटी ऑफ गुजरात को क्रॉस करती है, हजीरा मैंग्रोव फॉरेस्ट जो गुजरात में है उन्हें क्रॉस करती है, और फाइनली कहाँ गिर जाती है, गल्फ ऑफ खम्बत में। एंड फाइनली गल्फ ऑफ खम्बत से गिर जाएगी तापी नदी कहाँ पर, अरेबियन सी में। सो मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकली, महाराष्ट्र में एंटर की, गुजरात में एंटर की, सूरत सिटी को क्रॉस किया, हजीरा मैंग्रोव फॉरेस्ट को क्रॉस किया, फाइनली गल्फ ऑफ खम्बत में गिर जाएगी।
तीसरी नदी है माही नदी। माही नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे अभी हम आगे। सबसे पहले देखते हैं माही नदी ओरिजिनेट कहाँ से होती है। मध्य प्रदेश में, मैंने अभी आपको पीछे बताया विंध्या रेंज लाई करती है, वहाँ पर धर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहाँ से एंटर करती है कहाँ, राजस्थान। राजस्थान की वागड़ रीजन में एंटर करती है, वेरी इंपॉर्टेंट, वागड़ रीजन ऑफ राजस्थान में एंटर करती है कौन सी नदी, माही नदी। एंड देन गोज टू गुजरात, और गुजरात से होते हुए फाइनली गल्फ ऑफ खंबत में गिर जाती है, और गल्फ ऑफ खंबत से चली जाएगी अरेबियन सी में, राइट। सो विंध्या रेंज मध्य प्रदेश में धर डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है माही नदी, राजस्थान के वागड़ रीजन में एंटर करेगी, देन गुजरात में एंटर करेगी, देन गल्फ ऑफ खंबत में एंटर कर जाएगी, और गल्फ ऑफ खंबत के बाद सीधे कहाँ चली जाएगी वो, माही नदी अरेबियन सी में। माही नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, ठीक। मध्य प्रदेश और गुजरात में जब तापी नदी फ्लो करती है तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट रिवर इज साबरमती नदी। ये ओरिजिनेट होती है राजस्थान में, जहाँ अरावली रेंज है, इसलिए मैंने आपको अरावली रेंज की लोकेशन बताई थी। सो राजस्थान से ओरिजिनेट होती है, और राजस्थान में भी कहाँ से, उदयपुर से ओरिजिनेट होती है साबरमती नदी। गुजरात में एंटर करेगी, ठीक है, गांधीनगर और अहमदाबाद दोनों ही सिटीज़ को क्रॉस करेगी, एंड फाइनली साबरमती नदी गिर जाएगी गल्फ ऑफ खंबत में, और गल्फ ऑफ खंबत से फाइनली एंटर कर जाएगी अरेबियन सी में। सो साबरमती नदी उदयपुर राजस्थान से ओरिजिनेट होती है, गुजरात में अहमदाबाद और गांधीनगर को क्रॉस करके गल्फ ऑफ खंबत से अरेबियन सी में गिर जाएगी। नेक्स्ट इज लूनी रिवर, राजस्थान में अरावली रेंज से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से एग्जैक्टली, अजमेर से, ठीक है, अजमेर से ओरिजिनेट होती है, देन एंटर करती है गुजरात में, और गुजरात में रन ऑफ कच्छ में ही खो जाती है, ठीक है, एंड वहीं हो जाता है। इट इज़ अ इनलैंड रिवर जो कि अरेबियन सी में नहीं पहुंच पाती है, और कहाँ, रास्ते में ही खो जाती है। ऐसी नदी को हम क्या बोलते हैं, इनलैंड रिवर। ओरिजिनेट होती है राजस्थान के अजमेर से, रन ऑफ कच्छ गुजरात में ही रास्ता खत्म हो जाता है उसका, वहीं खत्म हो जाती है नदी, तो इसीलिए लूनी नदी को हम क्या बोलते हैं, इनलैंड रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट एंड लार्जेस्ट रिवर इन थार डेजर्ट, राइट। नेक्स्ट इज मंडोवी रिवर। मंडोवी रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है कर्नाटका से, देन एंटर करती है गोवा में, एंड गोवा से फाइनली गिर जाती है अरेबियन सी में। इट इज़ कॉल्ड एज लाइफ लाइन ऑफ गोवा। देन जुआरी नदी गोवा से ओरिजिनेट होती है, अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है। जुआरी नदी एक टाइडल नदी है, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है ये अरेबियन सी से। सो अरेबियन सी में उठने वाली इतनी बड़ी बड़ी टाइड से अफेक्टेड होती है कौन सी नदी, जुआरी रिवर, राइट। नेक्स्ट इज मुंबई की मीठी रिवर, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, बिहार लेक और पोवाई लेक दोनों मिलकर बनाते हैं मीठी रिवर को। मुंबई में महिम क्रीक से क्रॉस करते हुए, जैसे मैप में दिख रहा है आपको, ठीक है, मुंबई में महिम क्रीक को क्रॉस करती है मीठी रिवर, एंड देन फाइनली कहाँ गिर जाती है, अरेबियन सी में। वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ मुंबई, दैट इज मीठी रिवर। सो नेक्स्ट इज पेरियार रिवर, इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ केरला। इडुक्की डिस्ट्रिक्ट इन केरला, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, केरला से फ्लो करते हुए फाइनली कहाँ गिर जाती है, अरेबियन सी में, ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी। वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ केरला इज पेरियार नदी। देन लास्ट इज भरपूजा, तमिलनाडु से ओरिजिनेट होती है, केरला को क्रॉस करती है, एंड फाइनली कहाँ गिर जाती है, अरेबियन सी में, दैट इज भरतपूजा। तो ये सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर, पेनिसुलर रिवर्स जो कि अरेबियन सी में गिरती है, हमने यहाँ कंप्लीट कर ली। एक बार इनको ऑर्डर में देख लेते हैं कि पहली ओरिजिनेट कौन सी होती है वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो अरेबियन सी में गिरती है। फर्स्ट इज भादर रिवर, वेस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर जो अरेबियन सी में गिरती है, फर्स्ट इज भादर, यही इनका ऑर्डर है। देन सेकेंड इज शतरंजी रिवर, ठीक है, फर्स्ट इज भादर रिवर, सेकेंड इज शतरंजी रिवर, थर्ड इज साबरमती रिवर, जो इम्पॉर्टेंट थी वो हमने सब पढ़ ली हैं, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो मैंने सब आपको पढ़ा दी हैं। थर्ड इज साबरमती, फोर्थ इज माही नदी, फिफ्थ इज नर्मदा नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्स्थ इज तापी नदी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नर्मदा एंड तापी। देन सेवेंथ इज गोवा में मंडोवी एंड जुआरी, दोनों नदी गोवा की लाइफ लाइन कही जाती है, मंडोवी एंड
जुआरी नदी, ठीक है, गोवा में। 7th and 8th मंडोवी एंड जुआरी। देन 9th इज शारावती नदी, 9th इज शारावती नदी एंड 10th इज पेरियार नदी, 11th इज पूजा, ठीक है, जो तमिलनाडु से ओरिजिनेट होती है। तो ये रहा वेस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर्स का ऑर्डर। सो आज के लेक्चर में हमने मैप के मदद से कंप्लीट की वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है और फाइनली जाकर कहाँ पर गिर जाती है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, ये पार्ट ए है वेस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर्स का। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे पार्ट बी ऑफ वेस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर, जिसमें हम जितनी भी नदियाँ हमने आज की हैं उनके इम्पॉर्टेंट फीचर्स करेंगे, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ जाकर गिर जाती हैं, ठीक है, उनके रास्ते में कौन कौन सी सहायक नदियाँ उन्हें मिलती हैं, कौन से डैम्स है इन नदियों पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।